जासूसी की दुनिया हमेशा से ही रहस्य, रोमांच और खतरों से भरी रही है। आपको जेम्स बॉन्ड से लेकर टाइगर के सलमान भाई तक सब याद होंगे, लेकिन असली खुफिया वर्ल्ड फिल्मी कहानियों से कई गुना ज्यादा खतरनाक और रहस्यों से भरा है। आज हम पर्दा उठाएंगे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA के उन काले कारनामों से जो सच्चाई में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। हम आपको आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चेहरा बनने वाले अमेरिका का ऐसा काला सच बताएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। MK अल्ट्रा, दिमाग को काबू करने के प्रयोग। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई खुफिया एजेंसी अपने ही लोगों का दिमाग काबू करने लगे? अनैतिक रूप से अपने ही लोगों पर माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट करने लगे, खासकर ऐसे प्रयोग जिनसे किसी की भी जान खतरे में पड़ जाए। जी हां, CIA ने 1950 और 60 के दशक में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा चलाया। इस प्रोजेक्ट में दिमाग को कंट्रोल करने के लिए LSD, नींद की कमी और सम्मोहन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो इन प्रयोगों के लिए LSD की डोज CIA ने अपने वैज्ञानिकों के अलावा अपने एजेंट्स और आम नागरिकों को भी दी। खासकर सेक्स वर्क करने वाली कुछ लड़कियों को पैसे देकर इस बात के लिए नियुक्त किया गया कि वो अमेरिका के नागरिकों के साथ होटल में मिलकर उनके साथ संबंध बनाते वक्त उन्हें LSD दें और उनके माइंड पर पड़ने वाले असर को CIA मॉनिटर करे। इन घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। इन्हें दुर्घटना का नाम दे दिया गया। वैसे तो ये मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, लेकिन बॉस के सामने कौन बोल सकता है? अब जंगल में रहकर अगर शेर से बैर करोगे तो मारे जाओगे। और यह बात तो दुनिया जानती है कि CIA अपने दुश्मनों का क्या हाल करती है। इसी वजह से इन घटनाओं के लिए किसी को भी सजा नहीं मिली। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स, फर्जी आतंक और नकली युद्ध। यह बात किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है, लेकिन यह सच है। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन नॉर्थवुड्स नाम का एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत अमेरिकी धरती पर फर्जी आतंकी हमले करवाकर इसका इल्जाम क्यूबा पर डालने की बात थी, ताकि क्यूबा पर हमला करने का बहाना मिल सके। इस योजना में शरणार्थियों की नौकाएं डुबाने, हवाई जहाज उड़ाने और झूठे सबूत लगाने जैसे काम शामिल थे। हालांकि राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी योजना बनाई तो गई थी। इस बात से एक चीज साफ जाहिर होती है, CIA अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह बेरहमी की हर हद पार कर सकते हैं। सर्वेलेंस स्टेट, बिग ब्रदर, CIA की सब पर नजर। एडवर्ड स्नोडेन का नाम तो सुना ही होगा। एडवर्ड स्नोडेन, जो अमेरिका की NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक पूर्व कॉन्ट्रैक्टर थे। स्नोडेन ने 2013 में कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज लीक किए थे, जिनमें NSA और CIA के निगरानी कार्यक्रमों का खुलासा किया गया था। उन्होंने प्रिज्म प्रोग्राम और वैश्विक निगरानी प्रणालियों का भंडाफोड़ किया। इसमें यह पता चला कि NSA सिर्फ विदेशी सरकारों की ही नहीं, बल्कि अपने ही नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी भी गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा करती थी। यह केवल गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है, यह लोगों को नियंत्रित करने का डरावना खेल है। इस जानकारी के जरिए खुफिया एजेंसियां जनता की आवाज दबाने और जनमत को नियंत्रित करने की ताकत रखती हैं। तख्ता पलट का कारखाना। दुनिया भर में
सरकारें पलटना। नई सरकार चाहिए, CIA को बुलाइए। ईरान 1953 से लेकर चिले 1973 तक CIA ने कई लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को सत्ता से बेदखल किया। सबसे कुख्यात उदाहरण है ऑपरेशन अजैक्स। इसमें ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद ईरान में दशकों तक शाह का दमनकारी शासन रहा, जो अंततः 1969 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद खत्म हुआ। अभी करंटली बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों पर भी यही रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार CIA यानी अमेरिका को चीन के खिलाफ समर्थन या एक कठपुतली सरकार चाहिए थी, इसलिए बांग्लादेश का तख्तापलट किया गया। COINTELPRO, विरोध को अंदर से खत्म करना। 1970 के दशक में FBI का काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम COINTELPRO ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिशियन और उन लोगों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था जो उनके युद्ध के नैरेटिव को खत्म करना चाहते थे। FBI ने वायर टैपिंग से लेकर नकली पत्र लिखने तक हर संभव प्रयास किया। एक बेहद क्रूर घटना में FBI ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक गुमनाम पत्र भेजा जिसमें उन्हें आत्महत्या करने की सलाह दी गई। यह केवल निगरानी तक सीमित नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था, असाधारण बंदी और यातना। 9/11 के बाद सभी सीमाएं तोड़ दी गईं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर CIA ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंडिशन शुरू की। CIA ने दुनिया भर में सीक्रेट जेलें बनाई। इसमें संदिग्ध आतंकवादियों को अगवा करके गुप्त जेलों में भेजा गया, जहां उन पर यातनाएं की गईं, वाटरबोर्डिंग, नींद से वंचित रखना और शारीरिक शोषण आम बातें थीं। जबकि अधिकारियों ने दावा किया कि इन तरीकों से जानें बचीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गलत जानकारी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं था। ड्रग कनेक्शन, एयर अमेरिका और कोकीन व्यापार। क्या आपको पता है कि CIA पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है? वियतनाम युद्ध के दौरान एयर अमेरिका, एक CIA संचालित एयरलाइन, पर आरोप है कि उसने साउथ ईस्ट एशिया से अफीम की तस्करी की। 1980 के दशक में ईरान कॉन्ट्रा मामले के दौरान भी ऐसे आरोप लगे कि CIA ने कोकीन व्यापार को नजरअंदाज किया या उसमें मदद की। पत्रकार गैरी वेब ने इन आरोपों को डार्क अलायंस सीरीज में उजागर किया। दूसरे देशों में विवाद पैदा करने के लिए अगर कोकीन के जरिए हथियार या खतरनाक लोग मिलें, तो CIA के लिए यह सब लीगल है। साइबर युद्ध और छाया युद्ध। हाल के वर्षों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डिजिटल युद्ध क्षेत्र में कदम रखा है। विदेशी सरकारों को हैक करने से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने वाले स्टक्सनेट साइबर हमले तक। युद्ध के नियम बदल चुके हैं, लेकिन साइबर युद्ध सिर्फ दुश्मनों को रोकने तक सीमित नहीं है, यह कथा को नियंत्रित करने का भी साधन है। दुनिया भर की घटनाओं पर CIA अब लोगों की कथा को भी बदलना जानती है। निष्कर्ष, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के काले कारनामे दिखाते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है और इसका दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि वे अपने काम को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं। इन कामों के परिणाम कितने अनैतिक और खतरनाक क्यों न हों, दुनिया में मानवाधिकारों के सरपरस्त बनने वाले अमेरिका के खुद के दामन में कितने दाग हैं, यह बताना भी मुश्किल है।
ट्रेजेडी तब होती है जब हम भारत के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ करें तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। हमारे लिए मानव अधिकार लागू हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।